और इसको जो है बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा खींच के अब इसको हम नीचे लेकर आएंगे। तो हमारे पास अगर आप इसकी स्केलिंग बढ़ाएंगे तो आप देखो कितना ख़तरनाक तरीके से। तो हम जो है स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और शेप लेयर कैसे बनती है ये हम पिछले लेसन में बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम जाएंगे लेयर में और हम शेप लेयर बना रहे हैं। और शेप लेयर बनाने के लिए हम यहाँ जाएंगे लेयर, और क्योंकि यहाँ पर शो नहीं हो रहा है कोई भी, अगर आप इफ़ेक्ट देखेंगे तो आपको जो है इफ़ेक्ट शो नहीं करवाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपके साथ ये मामला आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। दरअसल हमने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है और ये जो लेयर पैनल है वो काम करता है टाइमलाइन के लिए। अगर हम इस पर क्लिक करके कंपोजिशन को देखेंगे तो यहाँ कंपोजिशन ऑन है, लेकिन यहाँ पर लेयर बिल्कुल ऑन नहीं है और यहाँ पर इफ़ेक्ट भी कोई भी ऑन नहीं है। इसकी सारी वजह ये हो सकती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें काम करती हैं टाइमलाइन पैनल के अंदर। प्रोजेक्ट ये टाइमलाइन कह लो या कंपोजिशन पैनल कह लो, इसके अंदर ये काम करती है। तो हम अब सबसे पहले हम टाइमलाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लेयर में जाएंगे, न्यू, और यहाँ पर है शेप लेयर और हम शेप लेयर को क्लिक करेंगे। लेकिन आर्जी तौर पर यहाँ पर कुछ बना नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें शेप लेयर को चूज़ करना पड़ेगा और वो है यहाँ पर हम चूज़ करेंगे। यहाँ पर हम डबल क्लिक करके रखेंगे तो हमें यहाँ पर रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल और पॉलीगॉन टूल और स्टार टूल, मैं मिसाल के तौर पर पॉलीगॉन टूल को ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं जो है एक डायमंड शेप बनाता हूँ और ये यहाँ पर डायमंड शेप बन चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसको है ना फिल को हाल ही फिलहाल, फिल जो है कलर को कहते हैं, ये जो कलर है मैंने आर्जी तौर पे इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर शेप लेयर बन चुका है और आपको यहाँ पर लेयर कंटेंट भी दिखा रहा है और यहाँ इसकी ट्रांसफॉर्म सेटिंग है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम अब सिलेक्शन टूल को लेते हैं और कंटेंट में जाते हैं और कंटेंट में जाने के लिए हम पॉली स्टार को करते हैं क्योंकि ये पॉली स्टार है और यहाँ पर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ है आपके पास। आप पॉली स्टार को ऑन करेंगे तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कोने हैं 1 2 3 4 कोने हैं और इसका ये आफ्टर इफेक्ट की लैंग्वेज में इसको पॉइंट्स कहते हैं। अगर आप जितने बढ़ाते रहेंगे ये उतने बढ़ते जाएंगे और अब हमारे पास 3 कोने आ गए जैसे कि ट्रायंगल, और हम फ़िलहाल 4 कॉर्नर चाहिए। और उसके बाद इसकी पोजीशन है, आप उसको पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको 0 करेंगे हम। और यहाँ पर आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस का मतलब है कि ये इसको छोटा या बड़ा कर सकता है। आउटर राउंडनेस है, आप इसको राउंड भी कर सकते हैं और आप इसको डी राउंड भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप कोई भी इसको शेप बना सकते हैं। आप इसको बगौर देख रहे हैं और यहाँ पर आप कोई भी शेप बना सकते हैं। और ये आउटर रेडियस है, आप जितना मर्ज़ी चाहें इसका रेडियस बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा पॉली स्टार के बाद यहाँ पर स्ट्रोक है, आप इसकी स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ कलर का ऑपेसिटी है, आप कलर बढ़ा भी सकते हैं। और ये कंपोजिट है बेलो, और ये केप है, लाइन केप, राउंड केप बनानी है तो आपकी ये राउंड केप आ जाएगी स्ट्रोक की। और अगर आपने प्रोजेक्ट केप करनी है, ये इसमें जो है हमारे पास शो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टिकॉन नहीं है, तो हमने टिकॉन को चेंज कर दिया है। और यहाँ पर जो है आपका मिल्टर जॉइन है, राउंड, ये जॉइंट के बारे में है। जब जॉइंट हो रहे हों, बेवल जॉइन, ये जब आपके पास 3D होगा ये उसके लिए काम करेगा। और ये यहाँ पर है डैशेस, और ये इनको डैश में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पूरी एरिया को इसने डैश में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी, मेरा मतलब वो वाला डैश नहीं है। तो ये है, और ये इसकी ऑफसेट है। आप इसको एनिमेशन भी कर सकते हैं जब आप चाहें की फ्रेम देकर। और ये जो है हमारे पास डैशेस हैं, आप जितनी मर्ज़ी चाहे डैश बढ़ा सकते हैं और पूरा डैश ही कर सकते हैं, डैश 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 डैश।
चलो हमें डैश को ख़त्म करते हैं, डैश की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास टेपर है और ये टेपर एंड लेंथ, और ये हमारे पास इसको इस तरह शेप बनाता है। आप देखते रहना। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। और ईज स्टार्ट है, और यहाँ पर स्टार्ट विथ कितना है, स्टार्ट विथ छोटा है, एंड विथ एंड कितना है, और आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है चेंजिंग ला सकते हैं जितनी मर्ज़ी चाहें। आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपकी एंड और स्टार्ट वाली लाइन को जो है स्मूथनेस करने के लिए होता है, और या डिम आउट डिम करनी हो आपको, उसके लिए ये काम आता है। टेपर पे काम कर, ये है वेव। अब आप इसको अगर वेव करना चाहें तो आपको ऐसा लगता है जैसा कोई मरोड़ी हुई चीज़ हो, मरोड़ देने के लिए, सॉरी, ये आपका मरोड़ देने के लिए है। और ये आपको जो है फेस, इसका जो मरोड़ का फेस है उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ये दिया जाता है। वेव के बाद हम नीचे फिल आता है, और फिल जो है हम यहाँ से भी दे सकते हैं, और इसके अलावा इसका ट्रांसफॉर्म है जो आपको ऑलरेडी पता है। तो अभी जो है मैं इसकी पूरी सेटिंग को रीसेट करता हूँ। आई होप कि आपको शेप जो टूल है वो समझ आ गया होगा। मैंने आपको इस एक चीज़ का समझाया है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। आप इसके अंदर जाकर आप इसको एक्सप्लोर करें, अपनी अपनी सेटिंग को छेड़ें, देखें कहाँ से क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके ऊपर छोड़ दी हैं कि आप इनको अच्छी तरह समझ लें। और इसको जो है हम जो है रीसेट कर देते हैं। रीसेट, यहाँ पर रीसेट का बटन है ही नहीं, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से हम इसका नया टूल लेते हैं, और ये जो है हम इसको यहाँ डायमंड शेप बना दिया है। और दोबारा हम यहाँ जाएंगे और इसकी ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और इसको जो है हम इसकी जो रेडियस है पॉली स्टार को खोलेंगे, इसकी राउंडनेस को ख़त्म करके इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। और इसमें जो है हम आज रिपीटर लगाते हैं। रिपीटर वो वाला नहीं, बार बार शेप को रिपीट करता है ना, वो वाला अभी हम लगाते हैं। और इसको जो है हम इसको सेंटर करते हैं, और सेंटर में करने के लिए हम लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म और सेंटर एंकर पॉइंट टू लेयर कंटेंट, यहाँ आपकी कोई भी शेप लेयर हो उसको जो है उसका एंकर पॉइंट को ये सेंटर में कर देगा। अब ये देखें आपका जो है एंकर पॉइंट सेंटर में आ गया है। अब आप दोबारा जाएं, ट्रांसफॉर्म में जाएं, आप इसको कहें इसको सेंटर में रख दें, तो ये सेंटर में हो गया है। और अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इसके अंदर एक और सर्कल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ये जो बटन है, प्ले बटन है, इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे इलिप्स टूल दूँगा, तो यहाँ पर इसमें जो है सेंटर में ये ऐड कर दिया है। और मैं थोड़ा सा अब पॉली स्टार में नीचे जाऊँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको ग्रूमिंग करनी है। इसकी स्ट्रोक में जाना है और यहाँ पर टेपर में जाना है, तो मैं जो है इसकी स्टार लेंथ को और एंड लेंथ को थोड़ा सा डिम बनाऊंगा ताकि मेरी शेप जो है खूबसूरत लगे। हम हमारी जो शेप है इसको जो है यहाँ पे पोजीशन इसकी साइड में कर देते हैं यहाँ पर, और ये शेप हमने यहाँ पर की। और मैं दोबारा यहाँ पर रिपीटर को ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पर इनकी कॉपीज़ बन चुकी हैं। अब रिपीटर को ऑन करते हैं और इसको जो है बढ़ाते हैं, और ये यहाँ तक हमने बढ़ा दिया और ये हमारे पास देखो शेप बढ़ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसका जो रिपीटर का ट्रांसफॉर्म है उसमें जाएंगे और यहाँ पर जो पोजीशन है इसको थोड़ा सा खींच के आगे ले आएंगे। तो हमारे पास देखो कितनी सारी, अब हम इसकी कॉपीज़ को कम करते हैं, 10 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, नहीं 8 कर देते हैं, नहीं 9 कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको 9 कर दी है। तो अब आप देखें हमारे पास कितनी खूबसूरत तरीके से जो है
ऑफसेट हो चुका है। अब ऑफसेट करना चाहें तो आप ऑफसेट भी कर सकते हैं इसको। और ऑफसेट का मतलब है कहाँ से शुरू कराना है, बीच से गायब करना है, जैसे ये हमारे पास ऑफसेट हुआ पड़ा है। और अब हम क्या करेंगे कि ओवरऑल इस पूरे शेप के ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। इसको हम जो है ऊपर ले जाते हैं। सॉरी, मैं एंकर पॉइंट को छेड़ रहा हूँ। एंकर पॉइंट को आपने नहीं छेड़ना, आपने छेड़ना है पोजीशन को। और हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे यहाँ पर, यहाँ तक। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पर पॉलीस्टार को बंद कर देते हैं, रिपीटर को लेते हैं और यहाँ पर एडिट डुप्लीकेट करते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसी ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको ज़ीरो करेंगे। हम इसको ज़ीरो कर दिया। अब इसको हम नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास ये देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत तरीके से हमारे पास जो है ये शेप बन चुकी है। अब आप इसकी किसी भी चीज़ को छेड़छाड़ करेंगे तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी। और आप इसको छेड़छाड़ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और आप सीख सकते हैं इन सारी आप सेटिंग के अंदर। अगर आप इसकी स्केलिंग बढ़ाएंगे तो आप देखो कितना ख़तरनाक तरीके से, और ये देखो हो क्या शेप बन रही है। और अगर आप इनको और कंबाइन करना चाहते हैं और पोजीशन को कम करें तो हमारे पास ये 3D की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये है शेप लेयर का जादू। और अगर आप मज़ीद इसका जादू देखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैंने आपको एक रिपीटर पढ़ा दिया है कि रिपीटर क्या करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मर्ज पाथ है, ऑफसेट है, पोकेर ब्लॉट, राउंड कॉर्नर, ट्रिम पाथ, ट्विस्ट, विगल पाथ और विगल ट्रांसफॉर्म, जिगजैग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको आप खुद जो है एक्सप्लोर करो, खुद देखो ये चीज़ें कैसे बनती हैं और इसमें क्या क्या होता है। आप अपनी तरफ से चीज़ों को एक्सप्लोर करो। होगा कुछ भी नहीं, ना ही आफ्टर इफेक्ट ख़राब हो जाना है। कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है नहीं जो ख़राब हो जाएगी। आप इसकी में छेड़छाड़ करो, देखो चीज़ें कैसे बनती हैं, एक्सप्लोर करो, अपने आप से ही एक्सप्लोर करो तो ही सीखोगे। जितनी गलतियां कर सकते हो करो और उन्हीं गलतियों से आप सीखोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है आपको तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।